5300 से ज्यादा पोस्ट पर DSSB की TGT वैकेंसी आउट हो गई है। जी हां, पूरी अपडेट पूरी डिटेल मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। ये नोटिफिकेशन जो है इसे भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डालने वाले हैं, ताकि आप एक छोटी छोटी चीजें देख लीजिएगा और आगे की अपडेट चीजें एक एक चीज यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो अभी आज यहां पर जो है DSSB TGT की वैकेंसी आउट हो गई है। 5300 से ज्यादा पोस्ट पर यह वैकेंसी निकल कर आई है। तो यहां पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, एक एक चीज मैं बताऊंगा, देख लीजिएगा। ऑनलाइन सबमिशन जो है वो 9 अक्टूबर से आपको यहां पर शुरू हो रहा है और 7 नवंबर तक आप इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अब इसमें अगर आप देखिएगा सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज भी आपको दिया हुआ है ना, जिसमें कि आप देख लीजिए TGT मैथमेटिक्स के लिए यहां पर जो आपका टोटल है, बहुत नंबर ऑफ पोस्ट बड़े अच्छे हैं। TGT मैथमेटिक्स मेल के लिए आपको 744, मैथमेटिक्स फीमेल के लिए 376, इंग्लिश मेल के लिए 869, इंग्लिश फीमेल के लिए 104, फिर TGT सोशल साइंस मेल 310, सोशल साइंस फीमेल 92, उसके बाद TGT नेचुरल साइंस जो है आपका उसके अंतर्गत मेल में 630, नेचुरल साइंस फीमेल 502, TGT हिंदी मेल 420, TGT हिंदी फीमेल 136, संस्कृत मेल 342, संस्कृत फीमेल 416 और उर्दू मेल 45, उर्दू फीमेल 116, पंजाबी मेल 67, पंजाबी फीमेल 160, ड्राइंग टीचर की भी आई है 15 मेल और 15 कॉमन में है और स्पेशल एजुकेशन टीचर 2। टोटल 5346 पोस्ट की वैकेंसीज है। और इसके आगे मैं यहां पर आपको बता दूं कि 7 नवंबर तक आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं DSSBonline.nic.in पर, और DSSB.delhi.gov.in आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाके आप सारी डिटेल को देख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं चलूं यहां पर मैं आपको अगर बताऊं तो आप एक बार एलिजिबिलिटी देखिए, सिंपल एक मैं आपको बता दूंगा, बाकी सब आप आराम से समझ जाओगे। जैसे कि सपोज दैट कि यहां पर सबसे पहले हमारा TGT मैथमेटिक्स मेल का है, एक पैटर्न आप समझ जाओगे, सारा चीजें पता चल जाएगा। तो इसका जो एसेंशियल एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबिलिटी क्या है कि अब बैचलर डिग्री यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो होना चाहिए उस सब्जेक्ट में। अगर मैं आपको मैथ के लिए बता रहा हूं तो मैथ में आपको जो है होना चाहिए कितना, 50% मार्क्स होना चाहिए, और मैथमेटिक्स में आप 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आप होना चाहिए, और जो आपका सब्जेक्ट है, कंसर्न सब्जेक्ट है, वो कम से कम 2 साल पढ़ा होना चाहिए। अब सेम पैटर्न आपका सब जगह रहेगा, और ये अगर है इनकेस अगर वो नहीं है, मास्टर में आपका 50% है तो भी चलेगा। रही बात बीएड की, तो जी हां, बीएड आपको कंपलसरी होगा और साथ में आपको सीटेट भी होना चाहिए। सीटेट पेपर 2 आपका इसमें मांगा जाता है, तो ये आपका होना चाहिए। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, आपका जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट से आपको यहां पर चीजें आपको होनी चाहिए। पे स्केल्स वगैरह भी जो है वो आपका जो यहां पे ऑन एन एवरेज रहेगा 44,900 से 1,42,400 का आपको पे स्केल रहेगा। और एज जो है यहां पर जो है 30 साल, देख लीजिए यहां पर TGT के लिए भी आपको यहां पर जो है एज जो है मैक्सिमम एज 30 साल ही है, क्योंकि ये पूरी TGT की ही वैकेंसीज है आपकी। और TGT के अंदर जो भी आपके सब्जेक्ट हैं सबके अंदर जो एज आपको दिया गया है ये एक फैक्टर है कि एज 30 साल है। रिलैक्सेशन जो रहेगा वो अभी आपको मैं दिखा देता हूं कि क्या क्या रिलैक्सेशन किनको किनको रहेगा, लेकिन ये बेसिक रहा। सेम अगर आप फीमेल में देखिएगा तो वही कॉपी पेस्ट किया हुआ है कि भाई ग्रेजुएशन हो, बीएड हो और सीटेट का पेपर 2 हो, ठीक है। सेम आपका सैलरी रेंज, सेम सब कुछ। यहीं पर अगर मैं दूसरे सब्जेक्ट पर चला जाऊं, उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट था मैथ के बाद? मैथ के बाद था इंग्लिश। सेम आपको वही बैचलर डिग्री आपका इंग्लिश से होना चाहिए, नहीं है उसमें 50% तो मास्टर लगा दीजिए अपना अगर है तो। साथ में आपका है ना जो बीएड डिग्री है, या देखिए अगर आपने इंटीग्रेटेड किया है तो वो भी चलेगा, साथ में सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। सेम आपको होना, सेम सब सब्जेक्ट में आपका सेम चीज है कि आपका ग्रेजुएशन आपका 50% से होना चाहिए, प्लस आपका बीएड, प्लस आपका जो है सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। एज लिमिट 30 साल है, सैलरी रेंज वही 44,900 से 1,42,400 है। ये सभी सब्जेक्ट में ये आपको सेम चीज यहां पर आपको एलिजिबिलिटी में है। और अमूमन DSSB जब भी इस तरह की चीजें निकालता है तो उसमें बहुत क्लियर कट करके सब कुछ लिखता है, जो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। हर सब्जेक्ट में आपको सेम आपको चीजें हैं। और जो एप्लीकेशन फीस है उस पर मैं यहां पर आपको बात कर लेता हूं। यहां तक एक बार चेक कर लेते हैं, सारी डिटेल हम लोगों ने देख ली है, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद जो हम आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। जो भी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है
वो आपको 7 नवंबर 2025 तक आपको एक एक जो सर्टिफिकेट है आपका, एज, एक्सपीरियंस इत्यादि सब कुछ आपके हाथ में होना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखते हैं अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ही अप्लाई होगा, ऑनलाइन मोड में ही आपका अप्लाई होगा, कोई ऑफलाइन नहीं लिया जाएगा। एप्लीकेशन फी जो है वो बस 100 रुपया है, ये एक अच्छी बात है जो आप लोग यहां पर पेमेंट करके अपना अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन, अगर हम शेड्यूल एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर लेते हैं तो इसका जो आपका सेक्शन 1 होगा, ठीक है, टोटल आपको बेसिकली 200 मार्क्स का आपको एग्जाम होता है। तो इसमें आप देख लीजिए जो आपका टीचिंग पोस्ट के लिए होगा तो इसके अंतर्गत आपको 2 घंटे का एग्जाम होगा, 200 क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल मार्क्स 200 रहेगा। तो उसके अंदर जो सब्जेक्ट रहेगा उसको देख लीजिए। एमसीक्यू जो होगा आपका जो शुरुआती जो 5 सब्जेक्ट रहेगा आपका जनरल पेपर में, उसमें 20-20, अभी पीआरटी में भी यही था, 20-20 नंबर के आपके रहेंगे। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, देख लीजिए, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, इन सब के 20-20 मार्क्स रहेंगे आपको ईच। और उसके बाद जो आपका सेक्शन बी रहेगा उसमें आपको 100 क्वेश्चन रहेगा आपके अपने, है ना, जो है ना 1 ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न होगा, जिसके अंदर की उस सब्जेक्ट की टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या होगी इस पर भी आपको चर्चाएं रहेंगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखते हैं तो 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग है और ये इनका पैटर्न है। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन रहेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको नीचे दिया गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। और आप देख लीजिए मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा वो इसी एग्जाम के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। पासिंग मार्क्स सेम है जैसा पीआरटी में था। जो जनरल है उस जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40%। ओबीसी दिल्ली वाले को ही बस रिजर्वेशन रहता है, बाकी एससी एसटी में सब में सबको रिजर्वेशन रहता है। ओबीसी दिल्ली वाले को 35%, एससी एसटी पीएच को 30%, जनरल ईडब्ल्यूएस या बाकी जो क्या कहते हैं कोई भी ओबीसी हो बाहर के सबको 40% ही रहेगा। ठीक है, तो आपका जो यहां पर कट ऑफ होगा वो इनके हिसाब से अपना बन जाएगा जो आप ये आपको बताएंगे। ठीक है, उस टाइम पर बाकी रिजर्वेशन बेनिफिट आपके रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से मिलेगी। एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी 3 साल, है ना, पीडब्ल्यूबीडी 10 साल और उसके बाद पीडब्ल्यूबीडी प्लस एससी एसटी 15 साल, पीडब्ल्यूबीडी प्लस ओबीसी 13 साल। ये आपका रिजर्वेशन का है। और बाकी आप अपनी फॉर्म फिलअप के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखकर एकदम जो है तरीके से आप इसको फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद बेसिक जो अपडेट्स है वो अपडेट्स यहां पर दिया हुआ है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा है दोस्तों। एक अच्छी वैकेंसीज निकल कर आई है और इसके अंतर्गत आपको एक बहुत बेहतर मौका मिल रहा है कि आप अपने आप को यहां पर जो है लगाइए। अगर आपको इसमें और भी कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारी डिटेल मैं यहां पर आपको शेयर कर रहा हूं। और एक और चीज, बहुत सारे नोट्स पीडीएफ भी यहां पर मैं आपको सबमिट कर रहा हूं। एक जानकारी मैं और आपको दे देता हूं कि इन केस, चूंकि आप जानते हैं कि DSSB की हम लोग लगातार आपके लिए जो है बैचेस लाते जाएंगे, तो इन केस आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए जो हमारा बेस्ट बैचेस है, ठीक है, वो अब आपको यहां पर मिल रहा है बहुत मिनिमम चार्जेस में। तो आप यहां पर चेक कर लीजिए, सिर्फ 5 रुपए का ट्रायल लेकर 5 दिन आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसका इंटेंशन ये है कि आपको एकदम से ज्यादा पैसा ना देना पड़े। 5वें दिन खुद ब खुद आपका 3 महीने के प्लान में ऑटो रिन्यू हो जाएगा। और कहोगे फिर फायदा क्या हुआ? फायदा यह है आपको अगर 5 दिन में पसंद नहीं आया तो आप कैंसिल भी कर सकते हो, तो ऑटो रिन्यू नहीं होगा। नहीं, अगर आप पुराने स्टूडेंट हो, जानते हो, तो आप 3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ के प्लान में भी जा सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है। 18 मंथ और 12 मंथ के प्लान में कोई ऑटो रिन्यू नहीं है। 5 रुपये और 3 महीने के प्लान पे ऑटो रिन्यू है, जिससे आप अपने मन चाहे टाइम पर कैंसिल कर सकते हो। बाकी सभी एग्जाम्स की एक्सेस रहती है। DSSB, PRT, TGT, PGT के अलावा यूपी के सभी एग्जाम, बिहार के सीटेट, KVS इत्यादि, ये हमारा सबका एक्सेस रहता है आपको आने वाले सभी बैचेस का। तो इसका लाभ उठाइए। ऐप पर जाकर भी डायरेक्ट DS सर कूपन कोड आप लगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।